नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, कर्म, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ ही हमेशा की तरह इस महीने के शुभ रंग कौन से होंगे, शुभ अंक, शुभ दिवस जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं इस महीने को यादगार, संपूर्ण जानकारी बड़े सूक्ष्म शब्दों में आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। एकाग्र चित्तता से समझने का प्रयास कीजिएगा। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज और कहाँ विराजित हैं तो आपके सप्तम भाव में। 19 मई तक ये आपके सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर दृष्टि देंगे, जो कि आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाता है। 19 मई के पश्चात भी ये अपनी ही राशि अष्टम भाव में तो जाएंगे, किंतु अष्टम भाव भी इनकी स्वयं की राशि है और स्वयं की राशि में आपके लग्नेश होकर आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को कहीं अस्त व्यस्त नहीं करते हैं। तो पहला संकेत आपके लिए जो कि मई का महीना दे रहा है कि आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बहुत ही पुष्ट रहने वाला है। दूसरी स्थिति की अवस्था, जिसे शास्त्र कहता है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज षष्टम भाव में बने हुए हैं। ये इस महीने में राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था के चलते आपके धन से संबंधित कार्यों में छोटी छोटी डिले देखने को मिल सकती है। आपको लग रहा है कि अब ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल देखने को मिल सकता है, किंतु आपके कार्य पूर्ण जरूर से होंगे। डिले होगा किंतु कार्य रुके ऐसी अवस्था नहीं बन रही है। तो अगर डिले होता है तो उस स्थिति पर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की पहली ही तारीख पर चतुर्थ भाव में बने हुए हैं, कर्म भाव को दृष्टि दे रहे हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन की स्थिति के अंदर ये अपना स्थानांतरण करते रहते हैं। इस स्थिति के आधार पर कर्म क्षेत्र भी आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देता हुआ पाया जाएगा। उसके 3 कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्षेत्र इस महीने आपका क्यों मजबूत होने जा रहा है। पहली स्थिति में 19 मई तक शुक्र महाराज का आशीर्वाद बेहद सुंदर अवस्था को दर्शाएगा। शनि महाराज की गणना और बुध देव की स्थिति ये संकेत दे रही है कि कर्म क्षेत्र आपके लिए बेहद खास रहने वाला है इस महीने में। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज नीचस्थ होकर बैठे हैं और इसका अनुभूति आप लगा पा रहे हो कि लक फैक्टर कहीं ना कहीं परिपूर्णता से आपके लिए साथ दे नहीं पा रहा है। किंतु कब तक, तो यहाँ बुध महाराज 11 मई को मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद खास अवस्था को दर्शा रहा है। 11 मई के पश्चात में आप देखेंगे जितने भी कार्य पिछले लंबे समय से आपके रुके हुए हैं, बार बार कार्यों में ऑब्स्टेकल की स्थितियां बन रही है, उन सब अवस्थाओं में आपको बेहद सुंदर अवस्था का योग यहां पर भाग्य का साथ दिलाते हुए बुध महाराज देने जा रहे हैं। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी विद्या भाव में शनि महाराज बने हुए हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाता है। हायर एजुकेशन से संबंधित कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, इस महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी मंगल महाराज षष्टम भाव में बने हुए हैं। इस महीने आपको दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कोई सामंजस्य बनाकर खराब ना हो, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वैसे तो शुक्र महाराज आपके दाम्पत्य जीवन को बड़ा मधुर बनाते हैं, किंतु फिर भी सप्तमेश की स्थिति ये संकेत दे रही है कि थोड़ा सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता आपको अवश्य रहेगी। व्यापारिक यात्रा की स्थिति पर यदि यात्रा दृष्टिकोण पर हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी बुध महाराज 11 मई तक की स्थिति में आपके षष्टम भाव में बने हुए हैं। ऐसे में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, अगर आप कोई भी व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं या भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं, 11 मई के बाद का प्लान कीजिए। निश्चित रूप से आपको बेहद अच्छे लाभ निकलकर आते हुए पाए जाएंगे। प्रेम संबंधों की स्थिति तुला राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बेहद खास रहेगी। आपके पार्टनर से आपके लिए एक हैप्पीनेस का इवेंट किसी प्रकार का बनाया जाए, जो कि आपको प्रसन्न कर कर देने की योग बनाए। इस प्रकार का योग यहाँ पर आपके लिए निर्मित होने जा रहा है।
शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में जितना ज्यादा संभवत रहता है सफेद, 11 मई के बाद हरे रंग का और पूरे महीने ब्लैक, ब्लू, ग्रे का जितना ज्यादा यूज आप अपने आसपास के वातावरण में बनाकर रखते हैं आपके लिए बेहद अच्छे योग बनाकर देता है। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हैं तो 11 मई के पश्चात बुधवार के दिन कीजिए, 19 मई से पहले शुक्रवार के दिन कीजिए और इस महीने के चारों ही शनिवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य करने पर यदि आप प्लान करते हैं इसमें आपको सफलता मिलने के परसेंटेज बहुत अधिक हो जाते हैं। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 7 और 2 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में यदि आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाते हैं ये आपके लिए बनकर रहेंगे लकी चार्म। क्या उपाय करना चाहिए ताकि इस महीने का श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए निर्मित हो पाए? शाम के समय में शनि चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है, ओम बुधाय नमः का जाप करना आपको दिलाएगा सफलता की तरफ एक नई राह। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।